क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिविक्स जो नागरिक शास्त्र है उसमें हम लोग विश्व के महत्वपूर्ण संगठन के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन सा संगठन कहाँ पे स्थित है और उसका कार्य क्या है, उसकी स्थापना कब हुआ था, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने नाटो के बारे में पढ़ा था, ईयू के बारे में पढ़ा था, साप्ता के बारे में पढ़ा था, नाफ्ता के बारे में पढ़ा था, सार्क के बारे में पढ़ा था, ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, गेट के बारे में पढ़ा था, हाँ, डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा था, डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे संगठन के बारे में लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आगे आते आते हम लोग पहुंच गए हैं विश्व बैंक की तरफ। ठीक है। तो हम लोग को हेडिंग डालो विश्व बैंक। तो अगर बात की जाए कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, यानी वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो ये वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था जब दूसरी बार क्या हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसकी समाप्ति के बाद। तो दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, किस किसको पता है? किसी को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। तो पहला हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। आ, दूसरा हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। ठीक है। तो चीजें याद कर लिया करो कि दूसरी की वर्ल्ड वार। ठीक है। तो ये 7 जुलाई 1944 को स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1944, यानी इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 को। ठीक है। ठीक है जी। इसका आधिकारिक नाम, आधिकारिक नाम, ये शॉर्ट फॉर्म है, क्या है? शॉर्ट नाम है वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। सब लोग बोलता है कि विश्व बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक से लोन लेंगे, कहां से लेंगे? विश्व बैंक। लेकिन उसका शॉर्ट नेम है, क्या है? शॉर्ट नेम, पूरा नाम नहीं है। ठीक है। उसका पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, इसका नाम है पूरा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। ठीक है। और विकास बैंक। समझ में आया? इसका क्या नाम है पूरा? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसको बोलते हैं IBRD, IBRD। ठीक है। यानी आई से हो गया इंटरनेशनल, क्या होगा? इंटरनेशनल। बी से हो गया हमारा बैंक, क्या हो जाएगा? बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ, निर्माण का होगा रिकंस्ट्रक्टिंग। ठीक है। और विकास बैंक। ठीक है। एंड डेवलपमेंट। समझ में आया ना जी? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IBRD, यानी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। क्लियर हो गया ये चीज? लिखो इसके सदस्य देश कितने हैं, यानी वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश कितने हैं। तो वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश होंगे हमारे 189। कितने होंगे? 189, 189, 189। ठीक है। ये 1944 में बना है। कब बना है? लेकिन इसका परिचालन, परिचालन घर वाला याद है ना कि 2025 में बनाना स्टार्ट करोगे, न्यू डालोगे तो 2025 से उसमें रहना थोड़ी स्टार्ट कर दोगे। जब बनकर तैयार होगा 2026 में, तब तो स्टार्ट करोगे ना रहना।
तो ठीक ये 1944 में तो इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन रेगुलर चलना स्टार्ट हो गया कब? तो ये 1946 से। कब? 1946 से। इसी वजह से बोला गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, तो 46 आ रहा है, उसके बाद होगा नहीं होगा। उस समय सदस्य देशों की संख्या, उस समय सदस्य देशों की संख्या 1946 की बात हो रही है, ठीक है। 38 थी, कितनी थी? 38 को सदस्य देश थे। आज कितना हो गया है? हाँ, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 189। या अभी 2025 का आंकड़ा निकालोगे तो शायद बढ़ा भी हो सकता है। फिलहाल में हम लोग कितना पता है? 189 है, और उस टाइम पे 38 थे। क्लियर हुआ वर्ल्ड बैंक? अब अगला हम लोग को पढ़ना होगा अगला डालो यूएनडीपी। यूएनडीपी पढ़ाए नहीं हो यूएनडीपी के बारे में? अभी तो शायद नहीं पढ़े होंगे। नहीं सर। हाँ, अगला हेडिंग डालो यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होगा इसका? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। यूएनडीपी का मतलब क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। यह एक संयुक्त राष्ट्र क्या क्या है? एजेंसी है। यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। लिखो यह, चाहे लिखो, पहले इसकी स्थापना लिख लो, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था यूएनडीपी का। तो यूएनडीपी का स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 को। 22 नवंबर 1965 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, तो इसका मुख्यालय हम लोग लिखेंगे न्यूयॉर्क। कहाँ लिखेंगे? न्यूयॉर्क, यूएसए। कहाँ पड़ता है न्यूयॉर्क? उत्तर प्रदेश में ना? बोलो। हाँ, नहीं पड़ता है? तब कहाँ पड़ेगा? पता नहीं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। ये मत कर दे उत्तर प्रदेश में। इसका कार्यालय है 177 देशों में। यानी यूएनडीपी का अगर पूछा जाए कि कार्यालय कितने देशों में स्थित है, तो 177 देश ऐसे हैं जहां पे इसका यूएनडीपी का क्या होगा? कार्यालय मिल जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यह लिखो, यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो होना चाहिए ना। कोई काम कर रहे हैं, पढ़ काहे ले रहे हैं? कोई उद्देश्य है तभी तो।
किसी को जॉब चाहिए, किसी को अपने एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, तभी तो पढ़ रहे हैं ना जी। तो इसका उद्देश्य है गरीबी खत्म करना। क्या करना? जो गरीब देश है, जहाँ पे खाने पीने के संसाधन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उस देशों को मदद करके उनको गरीबी से क्या करना? मुक्त करना। गरीब देशों को गरीबी खत्म करना, ठीक है, यानी उनकी हेल्प करके, मदद करके, ठीक है। दूसरा है मानव विकास, मानव का विकास करना, मानव का विकास करना, ठीक है। सतत आर्थिक विकास करना, सतत आर्थिक, हाँ? गरीब है, गिरब नहीं है, सॉरी गलत हो गया है, गरीब कर लो उसको, ठीक है, चेंज कर लो, फाल्ट हो जाता है कभी कभी। सतत आर्थिक विकास करना, ये किसका काम है? किसका काम है? यूएनडीपी का, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका काम है गरीब देशों की गरीबी को दूर करना, उनका आर्थिक विकास करना, मानव का कल्याण करना, ठीक है। हो गया यहां तक। अगला हम लोग पढ़ेंगे अगला डालो यूएनएचआरसी, यूएनएचआरसी। ये सभी के सभी मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं एक बार तुम्हारे बुक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूएनएचआरसी, हाँ, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन ह्यूमन राइट काउंसिल, हाँ, राइट मतलब होता अधिकार, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, इसको क्या बोलते हैं? यूएनएचआरसी, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। लिखो, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना लिखो 15 मार्च 2006, 2006 में हुआ था, ठीक है। सदस्य देश, इसके कितने सदस्य देश हैं? तो सदस्य देशों की संख्या है इसकी 47, यानी 47। कितने देश है? 47 देश है। अगर बात किया जाए इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, तो इसका मुख्यालय है वही जनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य
उद्देश्य क्या है इसको बनाने का, क्यों बनाया गया था इसको, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है मानव अधिकारों का रक्षा करना, मानव अधिकारों का रक्षा करना और मजबूत बनाना। ठीक है, समझ में आया इसका क्या क्या काम है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला हेडिंग डाल दो यूनेस्को, UNESCO, ठीक है जी। यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम बोल रहे संगठन, क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग बोलेंगे यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रहने जाते हैं, कल जब भी हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे, यूनेस्को से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लासेस यहीं पे क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। कल फिर जब हम लोग पढ़ेंगे तो यूनेस्को से स्टार्ट करेंगे।